कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सत्कर्म का अभिमान करना भी मनुष्य के पतन का हेतु हो सकता है। इसलिए यदि सत्कर्म भी करे तो उसका अभिमान न रहे। हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने दे। एक संत ने जा रहे थे तो देखा मार्ग में एक व्यक्ति सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, शराब पी करके और व्यक्ति फिर मनुष्य नहीं रह जाता है। उसमें न जाने कौन कौन से गुण प्रकट होने लगते हैं। उसको नाली नाली नहीं दिखाई पड़ती है, कुछ गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है, शरीर का होश नहीं है, इसलिए उसकी सफाई, वस्त्रों की स्वच्छता इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रहता है। वो एक दूसरे ही लोक में होता है। ऐसे लोगों को देख करके, प्रायः करके लोग उपेक्षा की दृष्टि से कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भगवान ने हमको कोई न कोई कर्तव्य दे करके अपनी सेवा का माध्यम प्रदान किया है। हम जो भी कर रहे हैं, यत् करोसि, वो सबका सब, जो सत्कर्म करते हो, जो दान करते हो, भजन करते हो, वो सबका सब भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। भगवान करा रहे हैं, इसके लिए भगवान के कृतज्ञ हो। जो भगवान ने हमको उत्तरदायित्व दिया है, अगर हम पुलिस के वेश में हैं तो हमको पुलिस के वेश की मर्यादा रखनी है। अगर हमको गृहस्थ में भगवान ने रखा है तो गृहस्थ की मर्यादा हमको रखनी है। अगर ब्रह्मचारी हमको बनाया है तो हमको ब्रह्मचारी वेश की मर्यादा का पालन करना है भगवत प्राप्ति के लिए। उसमें कलंक ना आए। हमारे संतों में कहा जाता है कि भैया ऐसी रहनी बहनी से रहो कि वेश के ऊपर कोई कलंक न आए। ये वेश बहुत पवित्र है, ये बाना बहुत पवित्र है। लोगों की इस बाना के पर श्रद्धा बनी रहे। हमारे मन में कई बार काम, क्रोध, लोभ इत्यादि आवे, वो आएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन विवेक पूर्वक अपने आचरण को पवित्र रखे, क्योंकि एक के दुराचरण के कारण सबके ऊपर, पूरे वेश के ऊपर आक्षेप होता है। अरे सारे पुजारी एक जैसे, सारे ब्राह्मण एक ही जैसे हैं, सब देखे। ब्रह्मचारियों को मैंने देखा है, बाबा जी सब ऐसे देखे। तो सीधे एक के आचरण के कारण पूरे वेश के ऊपर हम लोगों को जब गुरु महाराज ने वेश दिया था, तब ये
मर्यादा बताई थी, देखो बेटा ये महापुरुषों का मानना है, इसकी लज्जा की रक्षा करना, ये वेश तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमको सतर्क रखेगा सदैव कि तुम अमुक वेश में हो, और इसकी रक्षा तुम्हारा दायित्व है। इसलिए अपने दायित्व का पालन करते हुए ऐसा कोई चेष्टा न करना जिससे इस वेश के ऊपर कोई लाज पड़े। एक महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी कि एक बार एक बहुरूपिया राजा के पास पहुंचा। पहले से बहुरूपिया बहुत रहते, वो बड़े बड़े नाटक दिखाते थे भाई, कमाल है उन लोगों से, हमने देखा है, अद्भुत, कभी क्या बन जाएंगे कभी क्या बन जाएंगे, ऐसी नकल, अरे वो सेठानी बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर, एक तनवंगी बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे, धुल धुल चलेंगे, न जाने क्या क्या बन जाएंगे। तो इस तरह के तमाशे करके, मनोरंजन करके वो इनाम पाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो एक बड़ा प्रसिद्ध बहुरूपिया था, उसका नाम था, वो एक राजा के यहां पहुंचा और राजा को उसने कुछ कलाएं दिखाई। उस राजा ने कहा, अरे बहुरूपिया इस तरह की कलाएं तो मैंने बहुत देखी हैं, कुछ एक अलग से तो दिखा तो मारूं तुझे, इनाम बख्शूंगा। तो कहा हुजूर कुछ दिनों का अवसर दे, मोहलत दें, जरूर दिखाऊंगा। करके चला गया। उस दिन शाम को उस नगर में एक बड़े तपस्वी बाबा है, बड़ी बड़ी जटाएं, खूब भस्म लगा करके, और रात दिन घटाकाश मठाकाश सब यही करने ब्रह्म, बड़े तपस्वी, न कहीं देखी नहीं, कोई चढ़ाए ऐसे चल रही। फिर आता था तो रात को रोटी पो करके पा लेते थे, अब दिन भर बस ऐसे बैठे बैठे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े तपस्वी हैं। अब लोग आने लग गए उनके पास, अब आवे तो लोग भेंट पूजा लेके आवे, चलो ले जा अपना, कोई प्रसाद आ ले बांट दो सबको, कोई संग्रह ही ना करे, बड़ी बढ़िया चीज लोग आवे। अब त्याग का बड़ा महत्व होता है हमारे लिए, त्यागी की सब इज्जत करते हैं। तो उनके त्याग को देख करके और बड़े बड़े लोग आने लग गए। धीरे धीरे दरबार के ऊंचे पद के अधिकारी भी आए और उसके त्याग को देख करके, रूप को देख करके बढ़िया और चकित रह गए। महाराज आपने राज्य में एक फकीर आए हैं, दर्शन करना चाहिए। तो पहले राजा महाराजा संतों के, विद्वानों के, ब्राह्मणों के, तपस्वियों के दर्शन करने में अपने को धन्य मानते हैं। राजा बड़ी मर्यादा पूर्वक उनके पास पहुंचे, मुकुट वगैरह उतार करके। जैसे जब हमारे पास कुछ मंत्री इत्यादि आते हैं तो अपनी सब सिक्योरिटी को दूर छोड़ जाते हैं। मैं नाम लेने जा रहा था, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, उनका प्रचार हो जाएगा। जब हमसे मिलने के आए, उनके संग हालत थे, उन्होंने सारे अपने सिक्योरिटी वालों को, उनके साथ के जितने मंत्री और जिनके उप मंत्री साहब को बाहर निकाल दिया, तो बाहर जाओ, हम महाराज की सेवा में आए हैं। वाह, बड़प्पन है। तो राजा के लिए कर्तव्य होता है। शाकुंतल में दुष्यंत जब महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचता तो कहता है कि आश्रम है ये, यहां नम्र भाव से यहाँ अपने से राज चिन्ह उतारते हैं। तो नम्र होकर के राजा के पास, राजा संत के पास पहुंचा, आपको 2-4 बातें की और कुछ सेवा हमको कोई सेवा। तो राजा ने बड़ी सजा, बड़ा महंगा सोने का रत्न जड़ित एक कंगन था, उनके प्रभु इसको स्वीकार कर लिए किसी सेवा में। तो वो महात्मा चिमटे कर ले जा, फकीर को मार डालता है, हटक। लगाई डांट राजा को, ले जाओ, दिखाया हमको लोहरी करने आया है। राजा ने धीरे से उठाया, आपका प्रसाद समझ के पहन ले, तो हाँ ठीक है चलो हो गया। राजा
राजा से भी कह दिया चलो। राजा बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन बहुरूपिया आया, अन्नदाता घनी क्षमा, अन्नदाता घनी क्षमा, हुजूर इनाम दिया जाए। तो राजा कहता क्या रहा, उस दिन के बाद तू आज तो मुंह दिखा रहा है और क्या इनाम मांग रहा है? हुजूर आप कंगन देना भूल गए। अरे वो तू था, आपने कहा था ना कोई ऐसी चीज दिखा जिससे बच को। भैया मार गए तेरे बहुरूपिया पने को। लेकिन रे बहुरूपिया तू हुआ तो फिर वही का वही बुद्धि वाला। अरे तू मेरे पास इनाम मांगने आया है, मैं तुझे क्या इनाम दूंगा? अरे 150 रुपए दे दूंगा, 500 रुपए दे दूंगा। मैं इतना महंगा कंकड़ तुझे दे रहा था, ले लेता, तेरा को मांगना ही नहीं पड़ता। उनका हुजूर गुस्ताखी माफ हो, हम लोग बहुरूपिया हैं, जिस रूप को धारण करते हैं उसकी मर्यादा रखते हैं। हुजूर अगर मैंने कंकड़ ले लिया होता तो जो साधु का वेश मैंने धारण किया था, जो साधु का रूप मैंने धारण किया था, उसके ऊपर कलंक लग जाता। मैं अपने पेशे में कलंक कैसे लगने दूंगा हुजूर? मैं फकीर था, त्यागी था, तो मुझे त्यागी का बहुरूप बना के ही दिखाना था। राजा खुश है, भाई वाह बहुरूपिया। तो राजा ने उसको इनाम दिया। महाराज जी ने कहा था देखो, एक बहुरूपिया ने केवल बहुरूप के लिए वेश धारण किया, उसने वेश की ऐसी मर्यादा रखी। हम लोगों को भी इसकी मर्यादा इसी तरह से रखनी है जिन्होंने इसको वास्तविक रूप से धारण किया है। भगवान ने हमको जो जो उत्तरदायित्व दिया है, जो जो वेश प्रदान किया है, हमें चाहिए उसकी मर्यादा का पालन करें और स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करके परम लक्ष्य की प्राप्ति करे। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।